Attention, ladies and gentlemen, this is your host speaking. Kindly fasten your seat belts, fold your tray tables, and prepare your curiosity because today we are about to take off on a flight of confidence and guidance with none other than Captain Saurabh Jain. So, biggest myth about this profession? That it's very costly or it is very that you need to be very knowledgeable about math and coding. कैप्टन सौरभ एक बात बताइए, जब आपकी इस वाइट यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ गिर जाता है तो क्या आपकी वाइफ गुस्सा करती हैं? अगर इस पे कुछ नहीं भी गिरता है वो तभी भी गुस्सा कर देती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। Welcome to Rubru with Megha, where every conversation is designed to educate, empower and elevate. कई बार बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बड़ी वेग सी चीज बोल रहा है और वो उसको वहीं शांत कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता है। Welcome, Captain Saurabh. Thank you so much. And we are really glad that you are here. I'm also very glad to be here. Thank you so much. Okay, so Captain Saurabh, सबसे पहले हमें ये बताइए कि you get 19 years of experience, right? तो क्या आप इसको हमारी ऑडियंस के लिए 1 मिनट के अंदर इसको क्रिस्प वे में बता सकते हैं about your journey? Sure. So I started this career in 2006 when I became a pilot. So I had an Indian license. उसके बाद I became an instructor. So I started training pilots. I went to Canada. I trained more pilots. I got an opportunity to open a flight school. I opened the flight school. Then I bought a few aircrafts for the flight school. Then I trained more pilots. Then I came back to India. And then I opened my own academy in India, which is basically the most thorough academy in the country. And that is what I'm doing right now. So for 19 years, I have been just training pilots. Okay. And I've heard that you got 2 CPL. Yes, one from India and one from Canada. That's wonderful. Okay. And कैप्टन सौरभ, ये सारा एविएशन इंडस्ट्री जो है ये इतना लाइक लोगों की रीच में नहीं लगता है because when I counsel some students for career counseling, let's say after 12th they came to me, तो क्या उनके पास ऐसा कोई इंसाइट नहीं होता है कि वो इस इंडस्ट्री की तरफ सोचें, इसको एक्सप्लोर करें? मतलब वो सब लोग नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंजीनियरिंग के जाते हैं, लॉ कॉलेज जाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, बट कभी भी एविएशन की तरफ एकदम से प्रोमिनेंसी नहीं आती, ना पेरेंट्स की ना बच्चों की। तो ये ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इस समय इंडियन एविएशन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं है, स्टूडेंट्स को भी जानकारी नहीं है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया। तो लोगों को मिसगाइडेंस ज़्यादा है, गाइडेंस बहुत कम है। लोगों को एक तो ये नहीं मालूम है कि पायलट बनने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लोगों को लगता है कि इसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी या फिर उनको लगता है कि इट मस्ट बी वेरी कॉस्टली। तो इन सब चीज़ों की वजह से लोग इसकी तरफ देख ही नहीं पाते। प्लस होता ये है कि when you don't know anything about a particular topic, तो आप उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाते हो अपने फ्रेंड से, फैमिली से, एंड ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा सबड्यूड रह जाता है। और स्कूल्स के अंदर भी मैंने देखा है कि करियर काउंसलिंग के टाइम पर लाइक नीट जेई इन सब के लिए तो काउंसलिंग होती है, बट शायद हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए कभी भी ऐसा कोई सेशन नहीं रखा जाता है कि जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करें कि एटलीस्ट ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्या हम स्कूल्स को आउटरीच कर सकते हैं इस काउंसलिंग के लिए? बिल्कुल 100% हम स्कूल्स को आउटरीच कर सकते हैं। इनफैक्ट जो काउंसलर्स हैं उनको भी अनफॉर्चुनेटली अभी जानकारी इसके बारे में बहुत ही कम है। तो वी कैन एक्चुअली डू दैट काउंसलिंग, हम काउंसलर्स की भी कर सकते हैं, स्कूल्स में बच्चों को भी बता सकते हैं। मच नीडेड। या ओके। एंड व्हाट इज द वन बिगेस्ट मिथ अबाउट दिस इंडस्ट्री कि लोग इतना क्यों इसके बारे में कई बार फियर रहता है पेरेंट्स को या बच्चों को भी, जैसा आपने बोला कि उनको लगता है कि बहुत टफ है, होगा नहीं, शायद जो बच्चे पायलट बनते हैं या एविएशन में जाते हैं वो कुछ कहीं अलग से आ रहे हैं, बट वो हम में से ही बच्चे होते हैं कि जो यहाँ पर जा सकते हैं। तो वो ऐसा क्या मिथ या फियर रहता है, मतलब अदर देन दिस यू मेंशन दैट द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस? सो इट इज मोर अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत गलत है या फिर they don't know anything about it. It's just like entering a dark room. एक अंधेरे से भरा हुआ रूम है, उसमें जाने में डर लगता है कि क्या है अंदर, पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी लाइट जला दें तो हमें पता है कि इसमें इजीली कैसे नेविगेट करके हमें जाना है। तो दैट इज व्हाट वी आर हियर टू डू टुडे एंड वी हैव टू जस्ट गिव देम द राइट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस से बचाना है।
सो अगर आफ्टर 12th कोई बच्चा एविएशन में जाना चाहता है एंड लाइक यू वांट टू बिकम अ पायलट, तो उसके लिए 4 से 5 स्टेप्स क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल रुपी। उसको सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं जो कि डे इन डे आउट पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं, हम जैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन वेदर इट इज फाइनेंशियल, वेदर इट इज अबाउट कितनी पढ़ाई लगेगी, वेदर इट इज अबाउट टाइम कितना लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली गैदर करनी चाहिए एंड देन उनको डिसाइड करना चाहिए और दे शुड ब्रिंग द टॉपिक टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आफ्टर 12th सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, और उसके बाद कौन सा DTC एक बॉडी है इसके लिए आई गेस, जो इससे रिटन एग्जाम लेती है, फिर कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं क्लास 1 एंड क्लास 2 आई गेस, राइट? तो उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे जा सकते हैं। तो हमारी ये जो कोर्स का नाम है कमर्शियल पायलट लाइसेंस विच इज CPL इन शॉर्ट। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर एक बॉडी बना रखी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA इसके एग्जाम्स और इसका सब कुछ A to Z, जीरो से लेके लाइसेंसिंग तक सब कुछ DGCA हैंडल करती है। नाउ द प्रोसीजर इज कि इसमें एक पायलट जो एस्पिरेंट है उसको 12th के बाद ही शुड स्टार्ट द स्टडी। 12th में अगर उसके पास मैथ्स एंड फिजिक्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं है तो भी ओपन यूनिवर्सिटी से मैथ्स एंड फिजिक्स का बस उसको पेपर देना है एंड दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू बिकम अ पायलट। और इसमें लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही अच्छी मैथ्स एंड फिजिक्स होनी चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 35% भी लेके आए हैं 12th में देन आल्सो यू कैन बिकम अ पायलट। मेरे मैथ्स में इतने ही आते थे सर। हाँ जी, मोस्टली ऐसे ही होता है, सभी का यही होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। जैसे कि मेरी इस बात से क्योंकि बहुत सारे आपकी ऑडियंस सहमत नहीं होंगे, तो बोलेंगे नहीं अगर हमारी मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छी नहीं है तो हम कैसे प्लेन उड़ाएंगे। लेकिन आप समझिए, एक 5 साल का बच्चा है जिसको हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। जब वो साइकिल चलाता है तो साइकिल में न्यूटन्स के तीनों लॉज लग रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन लग रहे हैं, उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, डिसेलरेशन लग रहा है, उसमें इनर्शिया लग रहा है, उसमें जायरोस्कोपिक रिजिडिटी लग रही है। बहुत सारे साइंस के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उसमें लग रहे हैं। लेकिन एक बच्चे को साइकिल चलाने से पहले हमें वो सब सिखाने नहीं पड़ते, वो खुद सीख जाता है, राइट? तो उसको थ्योरी नहीं पता है बट उसको समझ आ जाता है कि ये कैसे साइकिल चलेगी। इट्स अ स्किल। सिमिलरली पायलट बनने के लिए भी आपको हर एक चीज के पीछे जो हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपको मालूम हो, बट आपको प्लेन उड़ाना आना चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी, इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी। मैं इनफैक्ट ये कहूंगा कि इट इज एज इजी एज ड्राइविंग अ कार। और ये बहुत कुछ डिपेंड करता होगा आपके मेंटरशिप पर कि आप किस मेंटोर के अंडर ये कोर्स कर रहे हैं, कौन आपको गाइडेंस दे रहा है इसके लिए। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं बहुत अच्छा नहीं सीख पाई तो शायद जो सिखाने वाले थे वहां से और बेटर अप्रोच हो सकती थी। Absolutely, I will fully agree to that क्योंकि I have been on both sides of this. I have been a student as well, I have been an instructor as well, and I have learned a lot during my instructing years. तो बात यही है कि जिसके पास प्रॉपर अप्रोच है, जो प्रॉपरली सिखा सकता है, उसी के पास आपको जाना चाहिए। अदरवाइज तो फिर वही बात है कि you would never know कि whether you are fully capable or not. अच्छा, ये कि पायलट बनने के लिए क्या कुछ कोई इननेट स्किल्स भी होती है जो हम किसी बच्चे को देखकर बोले कि ये इस चीज में अच्छा है तो ये शायद पायलट बन सकता है? नॉट रियली, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं इवन फ्रॉम आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज इट इज मोर अबाउट इफ यू हैव द पैशन फॉर इट देन यू कैन गो फॉर इट। जैसे कि आई डोंट नो किसी ने कहा था कि इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, then आपको लगेगा कि फिश को कुछ भी नहीं आता है। And if you judge a monkey by its ability to swim underwater, then maybe the same will happen for the monkey. So if you find the right choice, अगर कोई बच्चा है जो maybe 12th में अच्छा नहीं कर पा रहा है, but maybe उसका वो फील्ड नहीं है, उसको वो करने में इच्छा ही नहीं है। अगर उसका पैशन है एविएशन में, अगर उसको मजा आता है, प्लेन उड़ाने का शौक है या उसको इसकी तरफ इंटरेस्ट है, then maybe he will excel in that. Okay. और ये बच्चे डिस्कवर कैसे कर सकते हैं? मतलब जो 12th क्लास का बच्चा है वो बहुत कंफ्यूज होता है और उसके पेरेंट्स के पास भी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं होती है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती कि आप ऐसा करो या ये कर लो ऑप्शंस। वो हमेशा बोलते हैं कि डू व्हाटएवर यू वांट एंड वी आर विद यू, बट बच्चा कंफ्यूज है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं लेते हैं कि हम उसको फिगर आउट कर पाए। तो उस केस में आप स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कुछ बताना चाहेंगे
कि इस इंडस्ट्री के लिए भी, इस प्रोफेशन के लिए भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या हम इसमें कुछ कंपैरिजन बता सकते हैं पेरेंट्स को कि अगर वो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं या मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पहली बात तो अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए जाता है तो उसको 4 से 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, राइट, आपको मालूम ही है। और उसके बाद उसको फाइनली जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एंड देन द पर्सन माइट हैव टू स्टार्ट एट अ वेरी लो पे स्केल, राइट, एंड ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज। बट इन दिस सीपीएल आपको सिर्फ 1 से 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम की पढ़ाई करनी पड़ती है। आफ्टर 2 years यू आर इन एन एयरलाइन, एंड जैसे आप एयरलाइन में लगते हैं इसमें स्टार्टिंग सैलरी भी 2.5 से 3 लाख रुपए है। एंड एज आई टोल्ड यू कि दिस इज अ स्किल। बाकी सब फील्ड्स में क्या होता है कि आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ता है। इसमें भी पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार चलाते हैं, अब अगर आप थोड़ी सी एडवांस कार खरीद लेते हैं तो आपको 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा बस आपको सीखनी पड़ेगी बस। लेकिन वंस यू नो अ स्किल, आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो चुकी है, देन यू डोंट रियली हैव टू बी टू मच वरीड अबाउट कि अब क्या नया आ जाए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 12th के बाद विद इन 2 years child can become a pilot? Absolutely, within 2 years. In fact, at the age of 18, people are on their 18th birthday. They are receiving their licenses from the government of India. कि you are a commercial pilot, you can fly for an airline with 200 people on board. But वो कैसे possible है? Because जो बच्चा 12th कर रहा है वो I think तभी 18 years का कंप्लीट हो रहा है। नहीं, कई सारे बच्चे 17 में भी 12th खत्म कर लेते हैं। हाँ। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो while they are doing their 12 और while they are doing their 11 वो इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो हम इसकी ट्रेनिंग तो 15 की एज में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। और जो लाइसेंस आपको इशू होगा उसके लिए गवर्नमेंट ने एज रखी है 18। सो बिफोर 18 यू कैन कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग। 18 के बर्थडे पे आपको बेसिकली आपको लाइसेंस मिल जाएगा। बच्चों को हम कार ना देके 18th बर्थडे पर सीपीएल दे सकते हैं। एब्सोल्युटली। दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट ऑन 18th बर्थडे। सब बच्चों के लिए बड़ा स्पेशल होता है अपना 18th बर्थडे। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे को जितना भी इसके बारे में जितना नॉलेज है, एक तो हमारा कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है, राइट, और एक आई थिंक चार्टर पायलट लाइसेंस भी होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी 4 स्टेजेस होते हैं। सर, जो सबसे छोटा लाइसेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, एसपीएल, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। जी हाँ। वो एक फॉर्मेलिटी होती है, एक जस्ट आपको कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, छोटा सा एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जस्ट 1 or 2 आवर का काम रहता है। जस्ट 1 or 2 आवर ऑफ जॉब आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। जैसे कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर्स लाइसेंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। बट मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगी, ये स्टूडेंट वाला जो लाइसेंस है इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब वी आर एलिजिबल टू व्हाट? राइट, तो जो देखिए, जैसे कि बिना लर्नर्स लाइसेंस के अगर आप कार चलाना सीखें तो आपको फाइन लग सकता है, बिकॉज यू आर लीगली नॉट अलाउड टू लर्न टू ड्राइव अ कार। उसी तरह से अगर हमें कमर्शियल पायलट लाइसेंस की या प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग शुरू करनी है तो उसके लिए हमारे को डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली करना पड़ता है। सो देन यू आर लीगली अलाउड टू लर्न टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। नाउ प्राइवेट पायलट लाइसेंस इज अ वेरी स्मॉल लाइसेंस, बट ये इंडिया में इशू नहीं किया जाता है। इंडिया में इसके लिए कोई पढ़ाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ कंट्री जहाँ कल्चर ही नहीं है। एब्सोल्युटली, ऐसा कल्चर ही नहीं है कि लोग कार्स की तरह अपने एयरक्राफ्ट अपने पार्क करके रखे हुए हैं। बट ट्रैफिक को देखकर, और स्पेशली मेरठ के ट्रैफिक को देखकर जरूरत तो लग रही है। एब्सोल्युटली ऐसा लग तो रहा है। बिल्कुल। Okay, and the third license is what? Then the third license is commercial pilot license, जिसके लिए एक बच्चे को एम करना होता है। और उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। आपको कंप्लीट ट्रेनिंग मिलती है, 0 से लेके जब तक आप लाइसेंस होल्ड नहीं कर लेते। इवन बियॉन्ड दैट आपको एयरलाइंस में घुसने के लिए जो साइकोमेट्री के होते हैं एग्जाम्स, आपके सिम्युलेटर के एग्जाम्स होते हैं, आपके कैस होता है, अडैप्ट होता है, हम सब कुछ A to Z कंप्लीट ट्रेनिंग कराते हैं। एंड दिस इज द लाइसेंस बेस्ड ऑन विच आप एक एयरलाइन में जॉब करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा लाइसेंस होता है वर्ल्ड का, दैट इज कॉल्ड एज एन ATPL। जी हाँ, ओके, एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। मैं उसकी भी ट्रेनिंग कराता हूँ। उसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आपको कैप्टन बनना है। सो बेसिकली आप एयरलाइन में जॉब कर रहे हैं एज अ फर्स्ट ऑफिसर, बट someday after 4-5 years of experience
you want to become a captain, you want to shift from the right seat to the left seat. At that time, you have to give ATPL exams. ओके, तो मुझे थोड़ा सा राइट और लेफ्ट सीट समझाएंगे? एज अ लेमैन मैं शायद नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ। राइट। तो जब भी कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई किया जाता है तो उसमें हमेशा 2 पायलट्स होते हैं। हाँ, तो जो राइट सीट पे बैठता है दैट इज द जूनियर ऑफिसर एंड जो लेफ्ट सीट पे बैठता है दैट इज द कमांडर और द कैप्टन। ओके, तो बेसिकली जब भी एक राइट सीट वाले ऑफिसर को लेफ्ट सीट पे जाना है, यानी कि ही हैज टू गेन अ हायर रैंक, तो कैप्टन बनना है उनको, तब उनको एटीपीएल का एग्जाम देना है। ओके। तो अगर मैं इसको ऐसा सम अप करना चाहूँ कि प्रोसेस क्या है, तो अगर आप 12th में पीसीएम आपके पास है और उसके बाद आपको 2 साल का ट्रेनिंग लेना है, वो हम आपके इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, राइट? उसके बाद मेरे को मेडिकली कौन से एग्जाम्स देने हैं, मेडिकली मुझे कितना फिट होना है, उसका क्या पैरामीटर है मेडिकल? तो मेडिकल्स इसमें 2 होते हैं, एक होता है क्लास 2 मेडिकल और एक होता है क्लास 1 मेडिकल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। उनके कुछ पैनल पे डॉक्टर्स हैं, सिर्फ उनसे ही हम करवा सकते हैं। और वो लोग क्या चेक करते हैं? बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है कि इसको कोई स्टूडेंट को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कल कोई एरोप्लेन उड़ाते हुए दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही बेसिक एक जनरल आईसाइट आई गेस 6/6 होना चाहिए। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हाँ, मुझे यही पता था। हाँ जी, ये एयरफोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी आईसाइट 6/6 होनी चाहिए, लेकिन कमर्शियल एविएशन के लिए 6/6 आईसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। कमर्शियल एविएशन में रूल ये कहता है कि अगर आपके पास चश्मा वगैरह भी है, चश्मा लगाते हैं आप, तो भी कोई इशू नहीं है। आफ्टर वेयरिंग द स्पेक्स आप 6/6 देख सकते हैं। आफ्टर 6/6 और अगर आप स्पेक्स यूज करते हैं तो उसके बाद अगर आपका जो विजन जो है 6/6 पर आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट एप्लीकेबल। राइट, इनफैक्ट हमारे सिविल एविएशन में लेजिक सर्जरी भी अलाउड है। तो अगर किसी की आईसाइट काफी पुअर है एंड दे डोंट वांट टू वेयर स्पेक्स, they can even undergo LASIK surgery। अच्छा, एक बार ना मेरे पास मेरी फ्रेंड थी, बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे इससे याद आया आपके इस पैरामीटर से, क्या हाइट को लेकर भी कोई इशू होता है? हाइट को लेके कोई भी इशू नहीं है। इफ यू आर मोर देन 5 फीट टॉल, तब तो बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं है। एंड एक्चुअली लीगली कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि आपको 5 फीट से कम है तो भी कोई इशू होगा। बट एज वी नो कि देयर आर ऑल द एयरलाइंस आर प्राइवेट एयरलाइंस, राइट? तो they can create their own guidelines sometimes when they want to hire somebody। तो जो मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, अगर आप 5 फीट के हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है। whether you are a boy or a girl, more than 5 feet tall, you can absolutely become a pilot, कभी कोई इशू नहीं। अभी आपने बोला whether you are a boy or a girl, और मुझे इसी बात से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि गर्ल्स तो शायद इस प्रोफेशन के अंदर बहुत कम है कंपैरेटिवली। नॉट रियली। इंडियन एविएशन में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन पायलट्स हैं पूरी दुनिया में। This is something we need to celebrate, I guess. Yes, absolutely. This is a very commendable thing, and आपको बताना चाहूँ हमारी एकेडमी में भी रेशो हर साल बढ़ता जा रहा है गर्ल्स का। So now there are 40% girls and 60% of boys, and earlier it used to be 10:90. तो वो रेशो बढ़ता जा रहा है, and more women pilots are coming into this. This is something very empowering, I guess. और बहुत, I mean, it's high time कि गर्ल्स इस तरफ जाएं और इस प्रोफेशन को भी एक मेन प्रोफेशन की तरह देखना शुरू करें। Absolutely, और मैं तो आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस में, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, फीमेल्स बहुत ज्यादा सिंसियर होती हैं इस फील्ड में, एंड जो बॉयज होते हैं वो फिर भी थोड़ा सा बॉयज, फीमेल्स मल्टीटास्कर भी होती हैं, बहुत कॉन्शियस भी रहती हैं, रूल्स फॉलो करती हैं, आई गेस। तो वो एक उनकी एक इनर स्ट्रेंथ है जो शायद इस चीज को और प्रिसाइजली हैंडल करने में उनको हेल्प करती है। एक सिंसियरिटी होती है, तो उसकी वजह से दे आर रियली एबल टू प्रॉस्पर इन दिस। ओके, एंड अगर मैं सौरभ जैन इंस्टीट्यूट की बात करती हूँ, तो 12th पास करने के बाद मेरे को आपको 2 साल ट्रेनिंग के लिए आपके पास आना है, राइट? ये जो 2 साल मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक अप्रॉक्सीमेट टाइम बता रहा हूँ। तो ये गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर कराते हैं, और सिमुलेटर की ट्रेनिंग हम कराते हैं। तो जो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं वो लोग तो 6 महीने 8 महीने में भी सब कर लेते हैं, और किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 1.5 साल लग जाता है, बट ओवरऑल 2 साल से ज्यादा किसी को नहीं। और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो क्या इन्वेस्ट करना होता है इसके लिए हमको? इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फ्लाइट स्कूल्स हैं, आई वुड से thousands of flight schools हैं, which you can choose from. You can choose to fly from India, or you can choose to fly from a foreign flight school. इंडिया में भी, बाहर भी, जहाँ पर भी आप जाएं कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और
ऐसे स्कूल्स भी हैं जो 15 लाख रुपए में फ्लाइंग पूरी करा देते हैं, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा देते हैं फ्लाइंग पार्ट, हाँ और ऐसे भी हैं जो 2 करोड़ में भी करा रहे हैं। हाँ, तो मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखे थे कि जहाँ पर करोड़ में बात हो रही थी कि फॉर दिस पायलट ट्रेनिंग यू नीड टू स्पेंड अराउंड करोड़ और मे बी समथिंग प्लस देन दैट। राइट, तो बेसिकली वो बहुत ही मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, कि लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपको 1 करोड़ तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है। इट इज काइंड ऑफ लाइक अगर आपको कार खरीदनी है तो एडवर्टाइजमेंट ही अगर BMW मर्सिडीज का किया जा रहा है तो लोगों को लगता है कि BMW मर्सिडीज के अलावा कोई कार ही नहीं है, हमें करोड़ रुपए तो स्पेंड करने ही पड़ेंगे। बट रियलिटी ऑफ द मार्केट इज वेरी डिफरेंट। देयर आर कार्स अवेलेबल फॉर 5 lakhs as well and 10 and 15 and 20 for every budget, right? सिमिलरली जो हमारे फ्लाइट स्कूल्स हैं वो 15 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ की रेंज में है। नाउ इट इज कम्प्लीटली अप टू द स्टूडेंट कि आप कौन से फ्लाइट स्कूल में जाना चाहते हो। और मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगा जी कि इट इज नॉट लाइक अ यूनिवर्सिटी कोर्स, इट इज नॉट लाइक अ डिग्री और अ कॉलेज जहाँ पर है आप एक बहुत ही फेमस कॉलेज में अगर हैं तो वहाँ से आपका जॉब लगने का चांस बढ़ जाता है। दिस इज अ लाइसेंसिंग कोर्स, दिस इज लाइक अ ड्राइवर्स लाइसेंस। तो जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ये मेंशन नहीं होगा कि आपने कौन से ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखी है, उस पर ये मेंशन नहीं होगा कि वेदर यू आर गुड मैंने ड्राइवर। अपने हस्बैंड से सीखी है वैसे। हाँ जी, तो उसमें ये भी नहीं लिखा होगा कि वेदर यू आर गुड ड्राइवर और अ बैड ड्राइवर, उसमें ये भी नहीं लिखा होगा कि आपने फीस कितनी पे करी है। सिमिलरली जो आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस होता है उसमें आपका कोई भी स्कूल का नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपकी परसेंटेज, वेदर यू आर गुड और बैड और एनीथिंग एट ऑल कुछ मेंशन नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर 2 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, एक ने 15 लाख रुपए खर्च करके फ्लाइंग करी है और एक ने 2 करोड़, दे हैव द आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट्स, हम ये देख के बता भी नहीं सकते कि कौन स्टूडेंट कौन से स्कूल में गया था। बेसिकली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दैट, एंड ऐसा भी नहीं होगा कि जो महंगे में गया था उसको जॉब पहले मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई यूज्ड टू बी ऑन द हायरिंग टीम, मैं हायर किया करता था पायलट्स को, इंस्ट्रक्टर्स को भी हायर किया करता था मैं। So I have experience of conducting about 450 interviews as well. So I'm telling you, हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि एक स्टूडेंट कहाँ से वो करके आया है ट्रेनिंग, हम ये देखते हैं कि इस समय उसका स्किल सेट कैसा है, इस समय उसकी नॉलेज कैसी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कैप्टन सौरभ जो आप किसी स्टूडेंट को देखकर या बात करके उनके साथ या एक छोटा सा टेस्ट लेकर, टेस्ट तो नहीं बोलेंगे उसको, कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि या दिस स्टूडेंट इज मच मोर स्किल्ड स्टूडेंट। तो क्या चीजें हम ऐसा जब हम कोई बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको किन एरिया पे फोकस करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान कि वो उस चीज की एक्सपर्टीज को बहुत अच्छे से कैरी कर सकता है। देखिए, इसमें हमारे स्टेट में एक चीज जिसके ऊपर बहुत ही निगलेक्ट है बहुत सारे स्कूल्स में, वो है सिमुलेटर ट्रेनिंग। हर एयरलाइन सिमुलेटर ट्रेनिंग मैंडेटरी मानती है, सिमुलेटर ट्रेनिंग मैंडेटरी है और इसीलिए मैंने अपनी एकेडमी में सिमुलेटर्स लगा रखे हैं, तो जिसमें कि एक स्टूडेंट आके प्रैक्टिस कर सकता है फॉर अनलिमिटेड आवर्स। वी डोंट चार्ज इन अ सिंगल पेनी ऑन द सिमुलेटर, एंड सिमुलेटर इज अ डिवाइस जिसपे आप एग्जैक्टली रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं एक एरोप्लेन को उड़ाने का। इनफैक्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मालूम नहीं है कि वेदर वी शुड गो फॉर दिस फील्ड और नॉट, उनके लिए भी हम लोग ये करते हैं कि दे कैन ऑलवेज कम विद देयर पेरेंट्स एंड सिमुलेटर पे कुछ घंटे फ्लाइंग करके देख सकते हैं। दे कैन सी के वेदर दे लाइक इट और नॉट, पेरेंट्स भी देख सकते हैं एंड इट विल नॉट कॉस्ट देम इवन अ सिंगल पेनी। तो उससे अमेजिंग। हाँ जी, तो मतलब अगर हम आपके इंस्टीट्यूट आए और हम भी वो एक्सपीरियंस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली 100%। यू कैन, आपको पूरा टेक ऑफ से लैंडिंग तक सब कुछ A to Z कराया जाएगा एंड आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाउ अ फ्लाइट टेक्स ऑन। चलिए, पॉडकास्ट के बाद हम फिर वहीं मिलते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक ये जो मैंने एक चीज और इसके बारे में सुना था कि एक 200 आवर्स का ट्रेनिंग फ्लाइंग ड्यूरेशन कंप्लीट करना होता है। इज इट ट्रू? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपका फ्लाइंग एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 200 आवर्स का होना चाहिए बिफोर द लाइसेंस इज गिवन टू यू। तो आपको 200 आवर्स की जो फ्लाइंग होती है पर आवरली फ्लाइट स्कूल चार्ज करता है। ओके, तो बेसिकली आपने 200 आवर्स का, तो ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट कोर्स की है, एग्जाम की है, उससे अलग है 2 आवर्स का। जो मैंने 15 लाख से 2 करोड़ का जो खर्चा बताया था कि डिफरेंट बजट्स, ये वही है। तो आपने चूज करना है कि मैं 15 लाख वाले फ्लाइट स्कूल में जाऊं, 50 में जाऊं, 1 करोड़ में जाऊं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मेडिकल में और इंजीनियरिंग में तो कैसा होता है कि आपकी परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, राइट जी। इसमें ऐसा नहीं,
दिस इज लाइक आपको चूज करना है, यू आर गोइंग टू अ शॉप, आपको चूज करना है कि मैं 15 लाख वाले में जाऊं या 2 करोड़ में जाऊं. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर एजुकेशन और नथिंग टू डू विद योर पर्सनैलिटी. इट इज लाइक बाइंग अ कार अगेन, एज आई सेड. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको BMW खरीदनी है कि मारुति खरीदनी है, आपके पास पैसा है तो आप उस स्कूल में जा सकते हैं. सिंपल एज दैट. कैप्टन सौरभ, क्या हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन ऑन कर सकते हैं? हाँ जी. आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे. आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर देने की कोशिश करना है. अगर खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. Let's try that. सो व्हाट इज द बिगेस्ट फियर ऑफ अ पायलट? Medical unfitness. Medical unfitness. Yeah. And what is the one important thing as a pilot we need to take care of before flying? Thorough ground classes. Thorough ground classes. Okay. और किसी भी पायलट को क्या कभी ऐसा फील होता है फ्लाइंग किसी भी पायलट को क्या कभी ऐसा फील होता है कि जब वो फ्लाई कर रहा होता है कि मैं इससे ऊपर भी जा सकता हूँ, या मुझे मतलब क्या वो डिसाइड कर सकता है कि उसको किस हाइट पे फ्लाई करना है? जनरली जो फ्लाइट प्लान हमने फाइल किया होता है, सॉरी इट्स नॉट अ वन वर्ड आप. हाँ, आई अंडरस्टैंड, यू कैन एक्सप्लेन अस. सो जो फ्लाइट प्लान हमने फाइल किया होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें ATC बताता है कि आपको इस फ्लाइट लेवल पे फ्लाई करना है. बट यस, एज अ पायलट यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर अ हायर और अ लोअर फ्लाइट लेवल. अगर ATC के पास अवेलेबल होगा फ्लाइट लेवल तो दे विल बी एबल टू गिव. Okay, Captain Saurabh, I guess you are the pioneer in this field in Meerut. This is the only academy I have heard about it. So, what is the USP of your academy? देखिए, हमारी एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारी एकेडमी में ही है, जो पूरे दुनिया में कोई नहीं करा रहा है. Like? जैसे कि सिमुलेटर ट्रेनिंग जो है, सिमुलेटर ट्रेनिंग जो भी अगर कोई करा रहा है तो वो उसका चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं. सो पीपल आर नॉट एबल टू, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपर्ली. उनको सिर्फ 10 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है या 20 घंटे की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें तो कुछ ट्रेनिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती. हम लोग 500 आवर्स 1000 आवर्स करा रहे हैं, वो भी विदाउट चार्जिंग एनीथिंग. एक तो ये बात है. उसके अलावा बाकी एकेडमीज में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है. उनको कुछ स्टेप्स पायलट ट्रेनिंग के बताए जाते हैं, जैसे कि बताया जाता है कि आपको 6 सब्जेक्ट्स की ग्राउंड ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद 200 आवर्स की फ्लाइंग करनी है. बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स जो उनको बीच में भी और करने होते हैं, जिनके ऊपर उनका खर्चा आ जाता है. Like? जैसे कि उनके मेडिकल्स होते हैं, उनका कंप्यूटर नंबर होता है, उनका पायलट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर उनकी फीस वगैरह होती है जो DGCA में जाती है. उसके अलावा उनके ATPL के एग्जाम्स होते हैं. तो ऐसी बहुत सारी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए बिफोर दे डाइव इनटू दिस फील्ड. तो हमारी एकेडमी में क्लैरिटी से सब कुछ बताया जाता है. पहली बात तो ये है. I think transparency बहुत जरूरी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को. एब्सोल्युटली. सेकेंडली, हम एक भी रुपया बच्चों से चार्ज नहीं करते हैं until they are absolutely satisfied with the way we teach and with all the facilities that we are offering. Oh great. This is something very amazing and parents के लिए तो ये बहुत trustworthy academy हो सकती है कि जहाँ पर आपकी एक बहुत हैंडसम अमाउंट जा रहा है इस ट्रेनिंग के लिए और एक जेन्युइन जगह पर हम शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए कि अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना हैंडसम अमाउंट तो हम उसके लिए मेक श्योर हों कि एटलीस्ट हम राइट प्लेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं. एब्सोल्युटली, वो तो बात बिल्कुल सही है. तो इसीलिए हमारी एकेडमी में हम सब कुछ पहले समझाते हैं, प्रॉपर ब्रोशर्स देते हैं, उनको डेमोज के लिए इनवाइट करते हैं, उनको क्लासेस में बिठाते हैं. लाइव क्लासेस सर, हमारे जो एक्चुअल जो पायलट्स को ट्रेनिंग जब हम कराते हैं तो उनके लाइव क्लासेस जो होती हैं उसमें हम स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप बैठिए और आप एक्सपीरियंस करके देखिए कि क्लासेस किस तरह से होती हैं. प्लस जो सिमुलेटर सेशंस हैं उनमें भी हम उनको बिठाते हैं एंड वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी. सो अगर कोई ऐसा एक बच्चा है जिसको इंटरेस्ट है इस फील्ड में लेकिन उसको कंप्लीटली मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या होता है इसके लिए, बिल्कुल, तो दे कैन गेट अ लाइव एक्सपीरियंस. इवन पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स कितनी बार कन्विंस नहीं होते हैं कि तुम ये कर पाओगे, इधर जाना है. तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट आपके एकेडमी में आकर अपने बच्चे को डेमो क्लासेस करवा सकते हैं और उसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको इस प्रोफेशन में जाना है या नहीं जाना है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मेरे को ये बोला है कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, लेकिन जब पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको मालूम भी है इस फील्ड के बारे में, बिल्कुल, तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाते बच्चे. तो उन सब के लिए ये बात हम लोगों ने करी है कि आप आइए,
आप क्लासेस करिए, पेरेंट्स भी समझेंगे, बच्चा भी समझेगा इसके इन एंड आउट्स, द गुड्स एंड द बैड्स, और कितनी एवरीथिंग। डेमो क्लासेस आप प्रोवाइड करते हैं? हम अप्रोक्सीमेटली 1 वीक की डेमो क्लास प्रोवाइड करते हैं। 1 वीक? हाँ जी। उसके अलावा भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है उसमें भी, अगर वो चाहते हैं कि और डेमो क्लासेस भी मिल जाए, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज समथिंग एक्सीलेंट सर। जी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मुझे बताइए कि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं ना, एयर होस्टेस के प्रोफेशन को लेकर बड़ा फ्लिम्जी फील करती हैं, बड़ी फैसिनेटेड रहती हैं इसके लिए। Absolutely. तो क्या हमारी सौरभ जैन एकेडमी के अंदर ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होती है? जी हाँ, अभी अभी हमने ये ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। हम लास्ट 15 ईयर्स से सिर्फ और सिर्फ पहले ट्रेनिंग पे कंसंट्रेट कर रहे थे, बट ड्यू टू हाई डिमांड एंड लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज हम लोग अब इसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एनरोलिंग, तो अब यहाँ पर ये ट्रेनिंग भी होती है। Excellent. So biggest myth about this profession? That it's very costly or it is very that you need to be very knowledgeable about it. Okay. And अगर आप पायलट नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन चूज करते? Sports. I would have been a sports person. Okay. और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस जो लाइफ टाइम मेमोरेबल बन गया हो? Actually, there are too many incidents in aviation, so I can't really say that. Okay. एक हैबिट जो हर पायलट में होनी चाहिए? Punctuality and Okay. seriousness. एक चीज जो आपको इस प्रोफेशन ने सिखाई? To really respect what you are doing. अगर आप respect नहीं करेंगे अपने एयरक्राफ्ट का and अपनी knowledge का, then it can kill you. Okay. एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहते हैं? Yeah, study a little bit more. हम क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान दो, फिर में आने में ज़्यादा easy होगा। सबसे यादगार टेक ऑफ या लैंडिंग मोमेंट कौन सा था? जी हाँ, तो मेरा जो फर्स्ट सोलो था जिसमें हम पहली बार एयरक्राफ्ट में अकेले होते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, दैट इज द मोस्ट मेमोरेबल। आई वाज अबाउट टू लैंड एंड क्रॉसविंड शुरू हो गई, जिसकी वजह से इट वाज डिफिकल्ट टू लैंड एंड क्रैश लैंडिंग करी थी मैंने, एंड दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, दैट वाज थ्रिलिंग। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ओके। और अगर मैं बोलूं यू नीड टू डिस्क्राइब योर इंस्टीट्यूट इन जस्ट वन वर्ड? The most detailed, best, I would say. Captain Saurabh, thank you so much for sharing the insight, and this is something very much needed for this phase of time, because बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो कुछ prominent professions हैं हम उसी में जाएं, उनको भी शायद कुछ नया फिगर आउट करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। Absolutely, you are right, and thank you so much for inviting me. It was a wonderful experience. Thank you. थैंक यू। कन्वर्सेशन को एंड करने से पहले कैप्टन सौरभ, मैं चाहूँगी कि आप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को एक छोटा सा मैसेज दें। अगर आप एविएशन में बिल्कुल भी थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी विजिट करिए, और ऑनलाइन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। अगर आप मेरठ से नहीं हैं, अगर आप किसी और स्टेट से भी हैं, तो भी आप ऑनलाइन क्लासेस करके देखिए। काउंसलिंग लीजिए हमसे, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फॉर दैट। जब आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाए, तब आप डिसाइड करिए कि whether you want to come into this field or not. Thank you so much, Captain Saurabh. Thank It was you so much for indeed inviting a conversation, and I must say some conversations, they do not just inform, they transform. कैप्टन सौरभ से बात करने के बाद मुझे कुछ लाइंस याद आती हैं। हर सपना अपनी आंखों में रखो, हर सपना अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर उड़ान आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। Very nice. आई थिंक ये आपके ऊपर बहुत ऐप जाती है। Thank you अब so मुझे बस जाते जाते एक छोटी सी चीज़ जो शायद मैं आपसे पहले भी पूछ सकती थी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी पायलट बनने के पीछे? मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था बैक इन 2006, जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स। एविएशन के बारे में पता ही नहीं था, बट जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आई वुड नॉट बी अ वेरी गुड इंजीनियर। मेरा इसमें मन ही नहीं था, दैट वाज जस्ट नॉट माय कप ऑफ टी। एंड देन बाई चांस उसी जगह पर जहाँ पर मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसी शहर में एक फ्लाइट स्कूल था, एंड मैं रोज देखता था ऊपर से एयरक्राफ्ट उड़ते हुए। सो आई जस्ट वेंट टू द फ्लाइट स्कूल, एंड पेरेंट्स ने भी बिल्कुल सपोर्ट किया, एंड देन एज यू से द रेस्ट। पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब उनको बच्चों के डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट करना, उसमें साथ में रहना और उसको एक्सप्लोर करना 100%। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, Parents जो के कि support के बिना मिसिंग रहता है। कई बार बच्चे कुछ ऐसा बोलते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि बड़ी वेग सी चीज़ बोल रहा है, और वो उसको वहीं शांत कर देते हैं कि ये नहीं हो सकता है। राइट।
तो आई थिंक चीज़ों को डिग आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसके इंटरेस्ट को समझना, उसके पैशन को समझना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम, विदाउट द पेरेंट सपोर्ट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। And for our audience, there's a special message. Please dare to dream and focus what you want to do and never stop believing in yourself and prepare to fly. See you in the next episode. Till then, goodbye and don't forget to subscribe us.